रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। दुरूद शरीफ बुलंद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इल्म की बहुत बड़ी फजीलत है। अगर इस नीयत से हम बैठे कि थोड़ा इल्म हासिल हो जाए, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह हमारा शुमार तालिबुल इल्मों में हो जाएगा। जिनका इतना मर्तबा है कि फरिश्ते उनके नीचे पर बिछाते हैं। जब फरिश्ते तालिबुल इल्म चलते हैं तो फरिश्ते पर बिछाते हैं, तो इतनी बड़ी फजीलत हासिल हो जाएगी हमें। एक सहाबी मदीना मुनव्वरा से चला, शाम तक पहुंचा। एक सहाबी शाम में रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रवायत करते थे। वो हदीस डायरेक्ट सुनने के लिए वहां पहुंचा। हदीस तो मालूम थी, डायरेक्ट उस सहाबी से रवायत लेने के लिए पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो दौर ऐसा था कि ऊंटों पर सफर होता था, गर्द और गुबार भी जिस्म पर, चेहरे पे। दरवाजे पर पहुंचा, सहाबी ने कहा कि खाना पीना हो जाए, बाद में बात करते हैं। तो सहाबी फरमाते हैं कि नहीं, पहले मुझे हदीस सुनाओ जो आप रवायत करते हैं, पहले वो हदीस सुनाओ। तो सहाबी ने फरमाया वो हदीस में बाद में सुनाऊंगा, पहले ये हदीस सुनो। सुभान अल्लाह। के पहले ये हदीस सुनो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इल्म के लिए रास्ता तय करता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। पहले ये हदीस सुनो। वो हदीसों में बाद में सुनाऊंगा, पहले हदीस सुनो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जिसके हम मुकल्लिद हैं, हम हनफी हैं, हमें हनफी होने पर फख्र है। आयद ज़िक्र नौमान लना अन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्कु मा कररतहु यतज़व्वहु। इमाम नौमान का, इमाम अबू हनीफा का तज़किरा तो बार बार कर दो, वो तो एक मुश्क और अंबर है, उसका तज़किरा करोगे तो खुशबू उसकी और महकेगी। इमाम अबू हनीफा थे अजीजों। जा रहे थे एक दफ़ा, किसी ने कहा ये शख्स है जो रात को इशा की वजू से सुबह की नमाज पढ़ता है। उस वक्त अभी इमाम अबू हनीफा का वो दर्जा नहीं था कि इशा की वजू से सुबह की नमाज पढ़ते। तो लोगों में ये गुमान था, अच्छा गुमान था, लोग हमें अच्छा गुमान रखते हैं। तो उसके बाद इमाम अबू हनीफा ने इशा की वजू से सुबह की नमाज पढ़नी शुरू कर दी। 40 साल तक इशा की वजू से सुबह की नमाज। तो लोगों में तो ये तो गुमान है, समझे, अच्छा गुमान है। हम सारी रात सोते रहते हैं। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, एक इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू यूसुफ बहुत बड़े थे और इमाम मोहम्मद छोटे थे। इमाम अबू यूसुफ जो थे वो माँ कहती कि जाओ जाकर धोबी का काम सीख ले। ये जाकर इमाम अबू हनीफा की खिदमत में इल्म हासिल कर लेते, सबक पढ़ते। माँ को पता चला कि तू मौलवी के पास जाता है, खूब मार दी। तो इमाम अबू हनीफा ने क्या किया कि वो जब आते इमाम अबू यूसुफ, तो फारिग होने के बाद, इल्म हासिल होने के बाद कुछ पैसे भी दे देते खर्चे के लिए। गुर्बत थी, मिस्कीनी थी कि माँ को दे दे, रोजाना इस तरह हो जाता। एक दिन माँ ने देखा, खूब मारा। इमाम साहब ने कहा कि अम्मा, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा बेटा बादशाह के साथ पिस्ते वाला फालूदा खाएगा। क्या? पिस्ता वाला फालूदा खाएगा? हाँ, मुल्ला है, मुल्ला की बातें हैं ये। अल्लाह की कुदरत, ऐसा दौर आया, इमाम अबू यूसुफ हारून रशीद के साथ बैठे थे और पिस्ता वाला फालूदा खा रहे थे। इमाम मोहम्मद भी शागिर्द थे।
इमाम अबू ने खूबसूरत थे, इंतहाई खूबसूरत थे। जब बचपन में खूबसूरत थे तो जवानी में तो और ज़्यादा खूबसूरत होंगे। जब शादी की एक ऐसी औरत से, जो औरत ऐसी थी कि वो शक्ल सूरत की सादी थी, तो इमाम मोहम्मद को कहने लगे, तवज्जो करें, इमाम मोहम्मद को कहने लगे कि आप इतनी खूबसूरत और बीवी ऐसी बदसूरत, बीवी ऐसी है, आप इतनी खूबसूरत है। तो इमाम मोहम्मद ने क्या जवाब दिया? अल्लाह तबारक व तआला जिनको अपने रास्ते में कबूल करते हैं, चाहो जिसको अल्लाह ताला अपने रास्ते में कबूल करते हैं, उनको मिट्टी के खिलौनों में मशगूल नहीं करते, उनको मिट्टी में खिलौनों में मशगूल नहीं करते। अल्लाह अकबर, क्या शान थी इमाम मोहम्मद की। अजीज इमाम शाफी आए इमाम मोहम्मद से मिलने, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, तो देखा कि रात को उठकर इमाम शाफी तो इबादत कर रहे हैं, इमाम मोहम्मद सो रहे हैं। तो सुबह उठे इमाम मोहम्मद तो नमाज पढ़ने लगे। इमाम शाफी हैरान कि रात सो रहे हैं, मेरे पहलू में सो रहे हैं और इबादत कर रहे हैं, नमाज वजू भी नहीं किया और इबादत में, नमाज में मसरूफ। तो कहे हजरत मेरे साथ सो रहे थे। तो इमाम मोहम्मद ने क्या फरमाया कि आप रात को उठकर अपने लिए उठे, इबादत की। इमाम शाफी रात को उठकर इबादत की, आपने इबादत की अपने लिए। मैं रात को सोते सोते 1000 मसाइल मैंने इस्तेमाल किए हैं, कुरान पाक से 1000 मसाइल इस्तेमाल किए, तो वजू टूटा ही नहीं। समझा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतों की तरफ निगाह नहीं करेंगे। किसी को कोई खूबसूरत है, खूबसूरती की वजह से उनको छोड़ा जाए, उसकी निजात हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ला यंजुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारी सूरतों की तरफ निगाह नहीं करेंगे, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखेंगे, तुम्हारे आमाल को देखेंगे। समझा नहीं? सूरत तो बिगड़ने के लिए पैदा हुई है अजीजों, सूरत तो फितरे का सबब है। चलो, सूरत तो फितरे का सबब है। बादशाह ने हाल बनाया, रूमी कह रहे थे हम ज्यादा कारीगर हैं, चीनियों ने कहा कि हम ज्यादा कारीगर हैं। बादशाह ने हाल बनाया, हाल में बीच में दीवार दे दी। चीनियों को कहा कि तुम अपनी कारीगरी दिखाओ, एक हिस्से में रूमी अपनी कारीगरी दिखाएं, बीच में दीवार है। चीनियों ने खूब उनको पलस्तर किया, खूब सैकल किया, साफ किया, दरख्त भी फूल भी उसमें नक्शो निगार किए चीनियों ने। रोमियों ने क्या किया, उस दीवार को साफ किया, नक्शो निगार नहीं, बिल्कुल उसको साफ कर दिया अच्छी तरह, शीशे की तरह। बादशाह को बोला कि आप देखें, आकर देखें कि किसकी कारीगरी ज्यादा है, चीनियों की ज्यादा है और रोमियों की ज्यादा है। बादशाह ने कहा कि दीवार को गिरा दो। दीवार गिराई तो चीनियों की जो दीवार थी वो खूब सिर्फ दीवार में सैकल किया था, समझा नहीं, साफ की थी, नक्शो निगार किया था। इन्होंने नक्शो निगार नहीं किया था रोमियों ने, तो रोमियों की दीवार में चीनियों की खूबसूरती नजर आने लगी। बात समझ आ रही? तो वो जो रोमियों की नक्शो निगार थे, उनके नक्शो निगार रोमियों की दीवार में नजर आने लगे, तो वो आईने की तरह साफ हो गई थी ना। तो किसी ने ये कहा, मौलाना रूमी ने कहा कि तुम अपनी दिल को रोमियों की तरह साफ कर दो, अपनी दिल को इतना साफ करो रोमियों की तरह, जिसने रोमियों ने अपनी दीवार को जिस तरह साफ किया, सहकल कर दिया, आईना बनाया, अपनी कारीगरी तो दिखाई, चीनियों की कारीगरी भी छीन कर आए, चीनियों की कारीगरी भी छीन कर आए। तो अपनी दिल को तुम इस तरह मुनव्वर कर दो, इस तरह रोशन कर दो। जब इस तरह रोशन करोगे तो तुम्हें आसमान वाली चीजें भी नजर आएंगी। ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, तुम अल्लाह ताला तुम्हारी नजर सूरतों की तरफ नहीं देखेंगे, तुम्हारे माल की तरफ नहीं देंगे कि किसी का ज्यादा माल है उसकी वजह से उनको छोड़ा जाए,
खूबसूरत तो अबू लहब भी था। वलकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, हजरत बिलाल जो रजी अल्लाह तआला अन्हु सादे सूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे पाँव की खड़का, तुम्हारे जूती की आहट में जन्नत में सुन रहा था। क्या बात है अजीजों। तो हम तो आईने पर बैठ खड़े हो जाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं अपनी असल में अपने जिस्म को, अपने चेहरे को, घंटों खड़े हो जाते हैं, बाल ऐसे करने, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, शाम को सूरत वैसे बिगड़ जाती है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की तरफ देखेंगे, तुम्हारे आमाल की तरफ देखेंगे। एक और हदीस पढ़ते हैं। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंजुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, शेखुन ज़ानिन मलिकुन कज़्ज़ाबुन आइलुन मुस्तकबिरुन, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरे तीन शख्स ऐसे हैं, तवज्जो करें अजीजों, तीन शख्स ऐसे हैं जो अल्लाह ताला उनसे बात नहीं करेंगे, रहमत की नजर नहीं करेंगे, अल्लाह ताला उनको पाक नहीं करेंगे। सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे, उनको पाक नहीं करेंगे, रहमत की नजर नहीं करेंगे। वो तीन शख्स कौन से? अल्लाह ताला हम सबको पनाह में रखे। कौन से? शेखुन ज़ानिन मलिकुन कज़्ज़ाबुन आइलुन मुस्तकबिरुन। तीन शख्स हैं। जिना वैसे ही खराब है, जब जिना करता है आदमी तो ईमान चला जाता है, ईमान चला जाता है अजीजों। अब जिना सफेदी आ गई, बूढ़प आ गई, फिर भी जिना से बात नहीं आता, अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे। फिर भी नजर है, घूम रहा है, पीछे घूम रहा है, आगे भी देख रहा है, पीछे भी देख रहा है। शेखुन ज़ानिन, बूढ़ा है जो जिना कर रहा है, अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे, रहमत की नजर नहीं करेंगे। मालिकुन कज़्ज़ाबुन, किज़्ब वैसे ही, झूठ वैसे ही खराब है। झूठी आदमी झूठ बोलता है तो मेलों दूर चले जाते हैं, इतनी बदबू हो जाती है, फरिश्ते दूर चले जाते हैं। झूठ वैसे ही खराब है। फिर बादशाह होकर झूठ बोले कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा दूंगा, अवाम के साथ झूठ बोले, अल्लाह ताला रहमत की नजर नहीं करेंगे। वह आइलुन मुस्तकबिरुन, समझा नहीं? तकब्बुर वैसे ही खराब है, जो तकब्बुर खराब है। अल किब्रिया और रिदाई, फरमाया किब्र चादर मेरी चादर है, तकब्बुर मेरी चादर है। कोई तकब्बुर करे, तकब्बुर वैसे ही खराब है। अब घर में कुछ है ही नहीं, जेब भी खाली है, फिर भी तकब्बुर करे और खराब है। बात समझ आ रही है? जेब में कुछ नहीं है, जेब में है, तकब्बुर करे, फिर भी तकब्बुर भी खराब है। फिर जेब में कुछ है ही नहीं, फिर भी तकब्बुर कर रहा है, ये और ज्यादा खराब है। अल्लाह ताला तीन शख्सों से बात नहीं करेंगे, रहमत की नजर नहीं करेंगे। शेखुन ज़ानिन मलिकुन कज़्ज़ाबुन आइलुन मुस्तकबिरुन।